और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में करीब 1 दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। उस समय ये धमकी मिली जब सीबीएसई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने अलग अलग स्कूलों में सघन जांच अभियान चलाया। मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा भी पहुंचे। जांच के दौरान किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस साइबर टीम ईमेल भेजने वाली की पहचान कर रही है। तो ईमेल आखिर किसने भेजा है, उनकी अब पहचान की जा रही है। और आए दिन देखिए ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं। कभी कोर्ट को तो कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल्स मिलते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए, इसलिए काफी हैरानी की बात है क्योंकि एक तरफ बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, और इस बीच ऐसे ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी कई तरह के सवाल अपने आप में खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बॉम्ब थ्रेट का एक मेल प्राप्त हुआ, जिस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, एएस चेक टीम के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिजिकल चेकिंग अधिकतर स्कूलों में सुनिश्चित की गई है। ये जो थ्रेट है ये मल्टीपल स्कूल्स में है। लगातार चेकिंग जारी है। अभी तक कहीं किसी भी स्कूल में कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। लगातार सतर्कता बरती जा रही है और प्राइमा फेसी ये हुक्स कॉल की श्रेणी में दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सतर्कता बरतते हुए पूर्ण गंभीरता के साथ जो ईमेल है इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कहां से ये जनरेट हुआ। हमारी साइबर टीम उसमें लगा दी गई है। अभिषेक भाटी हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, और खास बात यह है अभिषेक, देखिए एक तरफ सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, दूसरी तरफ यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। अब ऐसे माहौल में ऐसी धमकियां आना अपने आप में बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए नोएडा के लगभग 12 स्कूलों को जो है बॉम्ब छुड़ाने की धमकी मिली है। कहीं ना कहीं 2026 की दूसरी धमकी है। बता दें आपको कि 23 जनवरी 2026 को भी लगभग 20 स्कूलों को जो है दिल्ली एनसीआर के बॉम्ब छुड़ाने की धमकी कहीं ना कहीं मिली थी। साफ तौर पर वहां भी देखा गया कि फर्जी ईमेल के जरिए जो धमकी है वो स्कूलों को मिली थी, लेकिन कोई भी बॉम्ब जैसी वस्तु वहां पर नहीं मिली थी। साफ तौर पर डीसीपी नोएडा के साथ साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव नारायण मिश्रा भी मौके पर पहुंचे थे और जांच पड़ताल में जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम और सभी डॉग स्क्वाड टीम वहां पर मौजूद है। वो लगातार जांच कर रही है। बच्चों को साफ तौर पर सही अच्छी सेफ जगह पहुंचाया गया है। उनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक चेकिंग करने के दौरान कोई भी बॉम्ब जैसी वस्तु वहां पर नहीं मिली है। बता दें आपको भी साफ तौर पर स्कूल के आसपास में जो एरिया है वहां पर लगातार पुलिस जो है बॉम्ब डिस्पोजल के साथ कहीं ना कहीं जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने निकल कर नहीं आया है कि जहां पर बॉम्ब जैसी कोई वस्तु नजर आए। और देखिए अभिषेक, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार कोर्ट्स को धमकी दी जा चुकी है, कई बार और स्कूलों को टारगेट किया है, लेकिन हर बार ये झूठी यानी हॉक्स कॉल निकलती है। अब क्या समझा जाए, आखिर क्या वजह कि इतने लंबे समय से धमकियों का सिलसिला चल रहा है लेकिन अब तक पुलिस की जांच में कुछ ठोस सामने नहीं आ पाया है? बिल्कुल नहीं, 2025 में भी कहीं ना कहीं 6 से 7 बार जो धमकियां हैं वो स्कूलों को मिली थी और कहीं ना कहीं 2-3 बार जो है बच्चों के द्वारा वो धमकी दी गई थी। स्कूल के ही बच्चों ने जो है फर्जी ईमेल के जरिए स्कूलों में धमकी दी गई थी और कहीं ना कहीं 2026 में भी लगातार ये दूसरी धमकी जो है स्कूलों को मिली है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पिछले महीने एसटीएफ नोएडा ने लगभग 5 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें 3 आरोपी जो है वो नेपाल के थे। उनके मोबाइल फोन से कहीं ना कहीं डाटा जो है वो अमेरिका के ईमेल का जारी हुआ था। उन्हीं के फोन में जो है रिकवरी ईमेल जो है धमकी भरे ईमेल का पाया गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो नोएडा पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर अभी तक कोई कार्रवाई या कोई बिल्कुल। और देखिए बोर्ड परीक्षाओं के बीच जिस तरह से बच्चों को डराने की कोशिश की गई है, स्कूल को धमकी देकर बम से उड़ाने की, अब अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।